कोई ऐसा होगा जिसको दादी माँ से प्यार नहीं होगा। दादी माँ से तो सभी बच्चे प्यार करते हैं और मम्मी से ज़्यादा दादी अम्मा को प्यार करते हैं। ऐसे ही मेरी दादी माँ मेरे लिए सबसे स्पेशल हैं और मेरे बाबा भी सबसे स्पेशल थे। तो जय श्री श्याम दोस्तों, हम मिलाते हैं अपनी दादी माँ को दादी माँ से। तो हम आ गए थे दादी माँ के साथ। भाई ये देख सकते हो आप लोग, करेले आप मार्केट से लाते होगे, मगर हम आ गए थे अपने गाँव, अपने मायके में। तो मायके में जब भी हम जाते हैं एकदम फ्रीडम हो जाते हैं। जैसे ससुराल में थोड़ा ससुराल के हिसाब से रहना पड़ता है, मगर मायके में जाके एकदम उड़ने लगते हैं, वही हो गया था हमारा। तो हम चल दिए थे दादी के साथ, आ गए थे करेले तोड़ने के लिए। ये करेले हैं तो ये ऐसे ही पौधों पे पहुंच जाते हैं। छोटे छोटे करेले इसमें लगते हैं, बड़े वाले नहीं होते हैं, हाइब्रिड वाले। बट ये कहते हैं ना कुदरत की देन है, वो वैसे ही कुदरत की देन है। तो करेले ऐसे ही आप कुदरती ये निकल आते हैं और पौधे तैयार हो जाते हैं और इसमें छोटे छोटे से करेले लगते हैं। मेरी दादी की एज होगी 75 के समथिंग। तो अभी दादी काफ़ी ओल्ड हो गई हैं, मगर ओल्ड के साथ साथ दादी की तबीयत भी ठीक नहीं चलती है। तो करेले तोड़ तोड़ के ले आई थी। अब मैं दिखाती हूँ अपना बाग। तो ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो इधर ये है हमारी गौ माता। ये गौ माता हमारे बाबा ने हमें दी थी, जो हमारे बाबा थे दादा, तो उन्होंने हमें दान दी थी। तो ससुराल तो ले नहीं जा पाए हम इनको। तो पहले गौ दान ये सब कुछ ज़्यादा चलता था। आज तो हमारे काफ़ी गाय कम हो गई हैं। शहर में तो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी, मगर गांव में ही है जो सभी के घर में, अधिकतर लोगों के घर में गाँव गाँव जो मतलब गाय पाली जा रही हैं। तो फिर ऐसे ही हमारे घर में 4-5 गायें हैं, आप देख सकते हो। ये हमारा बड़ा सा बाग है। यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ और कटहल के पेड़, नींबू के पेड़, काफ़ी सारे पेड़ यहाँ पे थे, मगर काफ़ी से सारे पेड़ अब कट भी गए हैं। इतना ज़्यादा नहीं बचा है, मतलब तब भी बच्चों के खाने के लिए यहाँ पे आम हो ही जाते हैं। तो बहुत बड़ा आम का पेड़ था। अभी मकान भी बना दिए हैं यहाँ पे। तो इधर डाल रखी है झोपड़ी। झोपड़ी भाई किस किस को याद है, तो जो गांव से होंगे उन्हें ज़रूर झोपड़ी याद होगी। तो यहाँ पे झोपड़ी बना रखी थी और गायों को बांधने के लिए बरसात में बांध देते थे। तो ये झोपड़ी भाई बचपन से मुझे तो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। शायद आप लोग क्या सोच रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो कुछ पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरानी यादें होती हैं, जहाँ से हमारी परवरिश होती है, हम बड़े होते हैं। पैदाइश ही हम किसी राजा महाराजा के घर में हमारा जन्म नहीं हुआ, मगर जहाँ भी हुआ बहुत अच्छे घर में हुआ और बहुत अच्छी परवरिश मिली। चाहे व्यवस्थाएं कम हों, सुविधाएं कम हों, मगर संस्कार और बहुत अच्छे मिले, जहाँ से हम कहते हैं ना तो बहुत अच्छा है। और ये चीज़ें हम कभी नहीं भूल सकते। तो ये सब चीज़ें हमें हमेशा याद आती हैं गांव में जाके, और यही चीज़ें हैं जो हमें हम कहीं भी पहुंच जाएं और हमारी वेशभूषा, हमारा गांव का जो कल्चर है, कभी भूलने नहीं देती। तो इन चीज़ों को कभी भूलना भी नहीं चाहिए। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो जाए, आप कितने भी बड़े पद पे क्यों ना पहुंच जाएं, मगर जहाँ से आपका जन्म हुआ, जहाँ के आप हैं और जिस परिस्थिति से आप निकले हैं, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे ही मैं कभी नहीं भूल सकती अपने बीते हुए कल को। तो आपको दिखाते हैं अंदर से झोपड़ी। ये तो झोपड़ी टूट गई है, क्योंकि अभी क्या है, गाय हैं और अधिकतर खुले घूम रही हैं इधर उधर, जो नहीं पाल रहे हैं तो उन्होंने छोड़ दी हैं। तो ऐसे ऐसे करके पूरी झोपड़ी जो है ख़राब कर दी है गायों ने। और वो जो हमारी 4 गाय हैं, वो तो अभी घर में बांध रहे हैं, घर में बना रखा है बांधने के लिए। तो इधर मैं संभाल रही थी। मैं जब भी घर पे आती हूँ गाँव में, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे करती रहती हूँ, संभालती रहती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है इन छोटे छोटे कामों को करने में। और इधर फिर मैं गई खेत पे घूमने के लिए। तो दिखाते हैं चलो खेत। पहले तो दिल से किसानों को सैल्यूट करते हैं। हमारे देश के जो किसान हैं, खेती करते हैं, और जो खेती करते हैं उन्हीं से हमारे देश में अनाज, किसानों के द्वारा जो अनाज उगाया जाता है, बहुत मेहनत होती है इसमें, बहुत संघर्ष होता है, बहुत परिश्रम होता है उनका। तब जाके कहीं हमें हमारा पेट भरता है, हमें खाने के लिए अनाज मिलता है।
तो पहले तो दिल से सैल्यूट करना चाहती हूँ सभी देश के किसानों को। और हमारे पापा भी किसान ही हैं, तो पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये गन्ना था पहले, बहुत अच्छे से ये तैयार हुआ था गन्ना। ये हमारा गन्ना नहीं है, मतलब हमारा गन्ना जो है पापा का खेत है, वो इसके जस्ट पीछे खड़ा है, वो है। तो ये क्या है, पूरा खेत है, जानवरों ने ख़राब कर दिया। तो अभी क्या है, खुले में जानवर ऐसे ही घूम रहे हैं। पहले क्या बांध के रखते थे, पालते थे, अभी ऐसे ही खुले में छोड़ दिए हैं। तो जानवर बहुत नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही नुकसान कर रहे हैं। आप देख सकते हो गन्ना बिल्कुल रखा नहीं है खेत में, कितनी लागत लगी, कितनी मेहनत लगी, और सारा बर्बाद कर दिया। तो अभी लेके चलते हैं अपने खेत की तरफ, आपको दिखाते हैं। ये है हमारा गन्ना। हमारे इधर क्या है, उत्तर प्रदेश वैसे भी गन्ना और गेहूँ के लिए फेमस है। तो हमारे यहाँ पे गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है। गेहूँ धान जो है वो खाने के लिए हम उतना ही मतलब लगाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो होता है पैदावार होती है वो गन्ने की होती है खेती। तो गन्ना ही अधिकतर आपको इधर हमारे इधर मिलेगा। तो मैं जा रही थी गन्ने के खेत में, और मम्मी बोल रही थी मत जा, क्योंकि इधर क्या है, जंगल के साइड में हमारा गांव पड़ता है। तो शेर जानवरों का भी थोड़ा इशू रहता है, आते जाते रहते हैं जानवर। मगर हम कहाँ डरने वाले भाई, बचपन जहाँ से गुजरा है वहाँ डर किस बात का। तो डर नहीं सकते, डर के आगे जीत है। तो वैसे ही हम गन्ने के अंदर घुस गए थे। हम सोचे थे कोई ऐसा गन्ना मिल जाए जिसको हम तोड़ के खा लें, मगर मम्मी ने बोला अभी नहीं खा सकते, क्योंकि गन्ने की होती है पूजा। तो अभी पूजा नहीं हुई तो गन्ना नहीं तोड़ सकते, खा नहीं सकते। पूजा के बाद ही गन्ना तोड़ सकते हैं, खा सकते हैं। तो किस किस के यहाँ पे गन्ने की पूजा होती है भाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इधर मम्मी खड़ी हुई थी, तो मम्मी के साथ ही मैं आई थी खेत पे हमारे। अब तो हमारे गांव में बहुत सारे मतलब फ्रीडम हो गया है महिलाओं को। नहीं तो जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ पे कोई भी औरत खेत पे नहीं जाती थी, कोई भी मतलब काम करने के लिए नहीं जाती थी खेत पे। अभी क्या है, अपने काम के लिए तो जा सकते हो, घूमने के लिए वैसे, मगर बाहर का काम करने के लिए अलाउड नहीं है। तो काफ़ी कुछ हमारे यहाँ पे था, काफ़ी बदलाव हो गया पहले से और अभी तक, काफ़ी चेंजमेंट आ गया। तो इधर हमारा देव खेल रहा था, उधर पापा थे खेत पे, आलू लगा रहे थे कि आलू बो रहे थे कि ठंडियों में फिर खाने के लिए हो जाएंगे। जब खेती करते हैं तो सारी चीज़ें खेत में ही हो जाती हैं, आलू पालक धनिया सारी चीज़ें खेत में ही हो जाती हैं। तो फिर इधर देव भी हमारा मस्ती कर रहा था। देखो बच्चों को भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाती है इसी के साथ। धन्यवाद।